हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव। आप देख रहे हैं स्टडी हाउस इटावा चैनल। हमने प्रॉफिट लॉस का लगभग सारे पार्ट्स करा दिए, लगभग 12 भाग कराए हुए हैं। उसके बाद आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, भट्टा डिस्काउंट। इसमें हम देखेंगे क्या क्या प्रॉफिट, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज किस तरीके पूछे जाती है। पहले तो भट्टा समझो क्या होता है भट्टा। अगर हम डिस्काउंट को समझेंगे, जैसे मेरा कोई फ्रंट रेट है, मान लिया हमने कोई एक पार्ट्स या कोई वस्तु खरीदी, कितने रुपए में? 400 रुपये में खरीदी। ठीक, ध्यान रखना। एक व्यक्ति क्या करता है कि 400 रुपये में एक वस्तु खरीद के लाता है। ध्यान समझना, 400 रुपये में एक वस्तु क्या करता है? खरीद कर लाता है। 400 रुपये में, कितने में? 400 रुपये में वस्तु को खरीदता है। तो हमारा पहला CP होगा, फिर SP होगा, फिर MP होगा। ठीक, 400 रुपये में क्या करता है? खरीदता है। कितने में? 400 में। अब ध्यान समझना, 400 में जब खरीद रहा है, आपको जब वो खरीद के ले आया तो अब क्या करेगा? वो सोचेगा कि इस वस्तु को, जब कोई दुकानदार या कोई वस्तु खरीद के लाया है तो वो सोचेगा इसे हैवी रेट में बेचना होगा हमें, तो मतलब अच्छे रेट में बेचें। तो क्या करो, उसने सोचा कि हम जाते हैं सीधे 400 का, सीधे उसने क्या किया, 1000 रुपये की उसने लिस्ट लगा दी, उस पर मार्क प्राइस चिपका दिया। क्या चिपका दिया? मार्क प्राइस, MP, अंकित रेट। क्या कर दिया? 400 की वस्तु लेके आया, उस पर फ्रंट रेट 1000 खरीदी। इसका एग्जांपल देते हैं, हमारे जो वस्तुएं ऑनलाइन आ जा रही हैं उनकी रेट होती है 150 से 200 रुपये, उस पर चिपका कितना होता है? 1000 रुपये। ठीक, तो उस तरीके से उसने किया कि 400 रुपये का उसने वस्तु खरीदी, 1000 रुपये का प्रिंट चिपका दिया। ठीक है, आप ध्यान रखना, देखो 600 रुपये का फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहा है। अब जब वो बेचने आया मार्केट में, जब उसने बेचा तो उसकी वस्तु कितने बेची? मान ले रहे वस्तु उसकी कितने बेचेगी? वस्तु 900 रुपये में बेचेगी। देखो तब भी उसे प्रॉफिट हुआ। 400 रुपये की वस्तु खरीदी, उसने फ्रंट रेट 1000 रुपये का लगाया और 900 रुपये की बेच जाती है, तब भी उसे देखो फ़ायदा हुआ कि नहीं? कितने का हुआ? 500 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब तुम ये कहोगे ये कैसे हो सकता है? कि हाँ, याद रखना हमेशा, जो भी भाई दुकानदार होता है, वस्तु खरीदे कुछ और लाएगा, रेट कुछ और लगाए। हमने अभी पीछे वीडियो कराई थी बेईमान दुकानदार, तो बेईमान हमेशा चलेगा। डिस्काउंट वाले प्रोसेस में हमेशा बेईमानी ही चलती है। तो याद रखना, 400 की खरीदी थी, 1000 रुपये को उसने प्रिंट लगाया, चिपका दिया लिस्ट, और जब उसने बेचा तो 1000 था। अब इस कितना भी अगर ग्राहक कम होगा तो 100 रुपये कम होगा, तो उसने 900 में खरीद के 900 में खरीद लाया। अब देखो 900 में जब खरीद लाया तो उसने, देखो अगर वो पूछेगा जब उसने 900 में खरीदा तो कितने % का उसे फ़ायदा हुआ, तो हमारे 500 का उसे फ़ायदा हो रहा है, तो क्या होगा? 500 CP कितना था हमारा? 400 बड़े 100, तो अगर काटेंगे तो हमारा कितना निकलेगा? ये काटेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा, देखो 4 एकम 4, यहाँ कितना बचा? 2 4 दूनी 8, 4 5 20, 125% का फ़ायदा। आप तुम कहोगे सर 125 तो होता ही नहीं है। हाँ होता है ऐसे। और याद रखना, डिस्काउंट में हम कोई ज़रूरी नहीं कि हमें 100% का फ़ायदा हो, हमें 100% से ज़्यादा भी हो सकता है। कि अब उसे फ़ायदा कितना का हो रहा है? 125% का फ़ायदा। मतलब वो सोच रहा है कि हमें जो वैल्यू हमने 1000 रुपये प्रिंट रेट लगाई थी 400 की वस्तु से, और उसे 1000 रुपये में उसने प्रिंट रेट जब लगाए तो शेयरों से अच्छा खासा फ़ायदा होना चाहिए। तो हमने क्या निकाला? 500 400 के बराबर 125 आ गया। तो भट्टा का मीन्स यही होता है कि जो हमारा प्रिंट रेट होता है उससे हम अधिक डिस्काउंट दें, या हम कोई डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाए तो हम लोगों क्या करते हैं, हम लोग मार्केट में वस्तु खरीदने जाते तो उनसे ये कहेंगे मुझे कुछ डिस्काउंट दो, कुछ वैल्यू पर ऐसी कोई रेट दो जो हम आसानी से सेलिंग कर सकें, मतलब बेच सके। तो ये सोचता हमेशा, क्योंकि अगर हमारी 400 की वस्तु अगर 1000 में बेच जाती है तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। और जब 1000 का हम लोग रेट देखते तो हम उसका कर दे, चलो तुम 900 की दे दो हमें, तो हमने क्या कर दिया? 900 की तुरंत खरीदेंगे। तो वो सोचेगा मन में मुझे 500 का फ़ायदा हो गया। कितने का हो गया? 500 का फ़ायदा होगा। तो वो सोचेगा अगर मुझे प्रतिशत निकालना है, लाभ निकालना है या फ़ायदा निकालना है यहाँ पर, तो लाभ, तो हम लाभ निकालेंगे तो हमें 125% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाता है। यही डिस्काउंट कहलाता है। याद रखना, डिस्काउंट जब भी हम मार्केट में वस्तु को लेते हैं तो हम उस पर सीधा उसे बोलते हैं मुझे 20% का, 40 का, 50 का डिस्काउंट दो, तो हम आपकी वस्तु को परचेज़ कर सकते हैं। तो वो याद रखना, वो व्यक्ति क्या करेगा? अपनी प्रिंट रेट इतनी बढ़िया बना के रखेगा, इतनी अच्छी बना के रखेगा, आप 20 भी लेंगे, 40 भी लेंगे, तब भी आपको वो चूना या आपको बेईमानी आपसे कर लेगा, आपको अच्छा खासा पैसा ले ही लेगा। तो याद रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना, बेईमान दुकानदार से कभी नहीं बच सकते। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे क्वेश्चन कराते हैं, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, मतलब कोई वस्तु का मार्क प्राइस हमारा कितना है? 2000 रुपये है। याद रखना, दुकानदार ने क्या किया? पहले से ही अपनी वस्तु का रुपए बना के, चिट लगा के, तैयार करके उसे मार्केट में रख दिया। कितने? 2000 रुपये का। कोई व्यक्ति खरीदने गया तो उसने 10%, 20%, 30% का डिस्काउंट दिया। किसने? दुकानदार ने देने पर। उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा। अगर वो 10%, 30% का मुझे देगा, अगर हम गए यहाँ से खरीदने के लिए, तो मुझे पहले उसने क्या किया? उसी वस्तु पर 10 का दिया, फिर 20 का दिया, फिर 30 का दिया, तो वो पूछ रहा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो यहाँ पर मार्क प्राइस है, याद रखना क्या है? मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। तो देखो याद रखना MP और SP।
याद रखना, जब भी कोई वस्तु पर मुझे डिस्काउंट मिलेगा तो बेचने पर ही डिस्काउंट देगा। क्या देगा? बेचने पर ही डिस्काउंट देगा। तो हमारा अगर याद रखना मार्क प्राइस जो होता है हमारा हमेशा 100 ही होता है। याद रखना, उस समय तो क्वेश्चनों में हम प्रॉफिट लॉस में CP जो रख रहे थे कॉस्ट प्राइस, उसमें 100 लेके चल रहे थे। अब इस समय मुझे MP पर जो वस्तु का अंकित मूल्य होगा उस पर हमेशा वो डिस्काउंट देगा। तो डिस्काउंट कब देगा? जब हम बेचेंगे उसे। तो बेचेंगे तो हमारा 100 रुपये था। अगर हम पहला चेक करेंगे, पहला हमारा क्या 10% का डिस्काउंट है, तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक। दूसरा देखो 20% का, तो 100 पर हमारा 20% डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा? 80। तीसरा हमारा क्या है? 100 पर 30, तो क्या हो जाएगा? 70। अब देखो थोड़े से कैलकुलेशन थोड़ा सॉल्व कर लो इसे। देखो 0 से 0 और ये 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 और 0 से 0। तो हमारा अगला रेशियो क्या बन जाएगा? तो 10:9, तो 5:4 और 10:7। अब देखो उसने क्या कहा, कोई मार्क प्राइस 2000 रुपये था। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता 2000 रुपये था। और याद रखना हमने मार्क प्राइस यहाँ उसने ऑलरेडी दे रखा है। अगर हम यहाँ से वैल्यू, जब डिस्काउंट की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो मार्क प्राइस हम 100 रुपये लेके चलेंगे। कितना लेके चलेंगे? 100 रुपये का। तो हमने क्या 100 का लिया, 10 का डिस्काउंट दे दो 90 हो जाएगा, क्योंकि 10 कम हो जाएंगे। 100 पे 20 लग रहा तो 80 रह जाएगा। 100 पे 30 लेंगे तो कितना है? 70। तो हमने थोड़ा कैलकुलेशन किया तो हमारा मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा? तो 100, 500 और ये कितना बन जाएगा? 936। 36 का 7 में गुणा करेंगे कितना बनेगा? 7 6 42 की 2 है और 7 21 4 25, कितना हो जाएगा? 252। अब देखो याद रखना उसमें 252 दिया। अब किस पे दिया था इसने? 2000 रुपये। तो बस ये याद रखना, यहीं पे बस क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे? 500 बराबर 252 मल्टीप्लाई 2000। ये ट्रिक से थोड़ा ध्यान रखना है। जनरली क्वेश्चन अगर हम वैसे लैंग्वेज से करेंगे एक्स मान के तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम सॉल्व करेंगे 0 से 0, 0 से 0, 5 से 4 काटेंगे, 4 बार 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 2 10, 1008 रुपये। अब देखो अगर हम 1008 रुपये में अगर हम 10% का लेंगे, 20 का लेंगे, 30 का लेंगे, तो हमारा टोटल उस वस्तु को हमने लेने में कितना रुपये देना पड़ा हमें? 1008 रुपये। तो हमारा जो विक्रय जो वस्तु को जिसने 2000 की वस्तु थी, जब 10 20 30 का हमें डिस्काउंट दिया तो हमारी वस्तु टोटल कितने में आई? 1008 रुपये में आई। तो याद रखना हमने कुछ नहीं किया, उसने मार्क प्राइस 2000 रखा था और डिस्काउंट हमें 10 20 3 डिस्काउंट दे रखे थे। तो हमने क्या किया? मार्क प्राइस 100 मान लिया, क्योंकि 100 इसीलिए मानना पड़ा क्योंकि डिस्काउंट हमेशा याद रखना मार्क प्राइस पर ही निकाला जाता है। तो भाई कोई वस्तु भाई अंकित रेट कर रहा है, क्लियर करेगा तो उस पर तो हमें डिस्काउंट देगा। तो हमने क्या किया? MP CP रख लिया। MP हमारा 100 था तो हमने 90 कर लिया, 10 का डिस्काउंट 20 का, फिर इस तरीके से सॉल्व किया तो हमारा ये रेशियो बनेगा 500 रेशियो 252। तो याद रखना 5 रेशियो 252 तो हम MP से निकाल लेंगे। MP बराबर रख देंगे SP मल्टीप्लाई जो हमारा MP दिया गया था, सॉल्व करेंगे तो हमारे 1008 रुपये क्या निकल के आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखो सीधा कराते, हमें 3 डिस्काउंट दिए गए, 2 3, ठीक है। तो हमारे MP और SP ध्यान समझना। तो हमें 3 डिस्काउंट दिए गए। तो पहला हमारा जो डिस्काउंट दे रहा है, पहला डिस्काउंट उसने क्या दिया हमें? 10% का। कितना दिया? 100 पर 10%। तो 100 का अगर 10 निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 10 और 100 में से माइनस करें कितना रह जाएगा? 90, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट हमें दे रहा है 20 रुपये का, वो 20% का। 20 निकालेंगे तो 20, ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। तीसरा दे रहा 25 का, तो 25 निकालेंगे तो हमारा कितना रह जाएगा? 75, 175, ठीक ठीक। अभी हमने बताया था प्रोसेस, वही हमें करना है, कुछ नया नहीं करना है। इसे सॉल्व कर लो, थोड़ा हल्का फुल्का कर लो, इसे छोटा बन जाएगा तो आसान हो जाता है। ये देखो 4, ये 5 और देखो ये 3 और ये 4। तो हमारा क्या रेशियो बन गया? तो हमारा रेशियो बन गया 10:9 और दूसरा अगला बना 5:4 और तीसरा अगला बना 4:3, ठीक। तो वही प्रोसेस है, तीनों का क्या कर लो? मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 5 को 20, 20 दाई 200, तो कितना बन गया हमारा? 200 बन गया। इधर क्या बन जाएगा? 4 × 12, 12 निम्मा 108, ठीक। अब देखो 108 बन गया। उसने ये कहा था कि हमें जो उसकी जो मतलब जो MP दे रहा है टोटल मार्क प्राइस कितना दे रहा है? 5000 दे रहा था। क्या दे रहा था? 5000 रुपये। किसी व्यक्ति कोई वस्तु मतलब किसी दुकानदार ने वस्तु का रेट क्लियर कर दिया 5000 रुपये, ठीक।
किसी भी दुकानदार ने एक वस्तु का रेट क्या कर दिया, अंकित रेट 5,000 रुपये के लिए कर दिया, हम लेने का तो उसमें मुझे 3 रेट पे हमने उस वस्तु को खरीदा। तो पहले जब हम लिए तो हमें 10% दिया, दूसरे पे लिया तो 25% का, और तीसरी बार हमने जब लिया तो 25% का, हमें 3 डिस्काउंट मिले। अब हम ये देखें 3 ले में डिस्काउंट तो मिले, हमें टोटल विक्रय मूल्य में कितना मतलब देना पड़ेगा हमें, तो वो कितने में बेचेगा, हमें कितने में देगा, तो हम देंगे। तो हमने क्या किया, इनके सभी का रेशियो निकाल लिया, तो हमारा 10, 9, 5, 4 और 4, 3 निकल गया। सॉल्व किया तो हमारा 200 रेशियो 108 बन गया। अब देखो हमने ये बताया था MP से हमेशा निकालते बराबर 5,000 गुणे 108, तो इसे हम काटेंगे। देखो 0 0 कटेगा, ये 25, 2 से काटेंगे तो कितने बार 25 तो नहीं 50, अब गुणा कर ले 25 8 200, यहाँ बचा कितना 0, 25 का 0 हम करेंगे 2, तो हमारे ऑलरेडी क्या था 0, 25 से 25 2 27, तो 27 रुपये हमें क्या करने पड़ेंगे, वो 27 रुपये में वो बेचेगा, तब उसे इतना डिस्काउंट देने पर 5,000 रुपये का अंकित रेट उसे सुटेबल होगा। तो याद रखना क्वेश्चन में वही सेम थीम थी, कोई नया नहीं था। किसी व्यक्ति ने क्या किया 5,000 रुपये अंकित मूल्य कर दिया प्रिंट रेट करने के बाद 10 का दिया, 20 का दिया, 25 का 3 डिस्काउंट देने के बाद हमने ये रेशियो निकाल लिया। हमारा निकलने के बाद 200 और 108 बन गया। 200 बराबर हमने 5,000 मल्टीप्लाई 108 किया, 200 से काटा 25 और कट गया, वही 108 का गुणा किया, 27 रुपये में वस्तु हमें बेचेगा। हमें रुपये से कितने देने पड़ेंगे, 27 रुपये देने पड़ेंगे। अभी तुम्हें डिस्काउंट नॉर्मल दिए थे, छोटे छोटे डिस्काउंट, अगर मुझे कोई डिस्काउंट जब बड़े बड़े दे दे तो देखो लास्ट है, ठीक। तो पहले हम MP करेंगे और यहाँ SP, तो हमें 100 पे हमें दे रहा है कितने परसेंट का, 50% का, कितने दे रहा है 50, तो हम 100 पे 50 का निकालेंगे तो हमारा SP कितना निकलेगा आएगा 50, कितना निकलेगा 50, 100 में से 50 क्या 50, दूसरा दे रहा है 100 पर 30 का, तो ये 70 हो जाएगा, और एक और दे रहा है 100 पर 10, तो हमारे कितना हो जाएगा 90। तो देखो सॉल्व करे से 1 2 0 0 और 0, तो हमारा क्या बनेगा 2 रेशियो 1 बन गया, 1 10 रेशियो 7 और ये 10 9। तो देखो हमने कुछ नहीं किया, और उसका मुझे जो मार्क प्राइस दे रहा था, कितना दे रहा था मार्क प्राइस हमें 10,000 रुपये, कितना दे रहा था 10,000 रुपये, कितना दे रहा है 10,000 रुपये। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उसने एक रेट को तैयार किया वस्तु को, तो उसका अंकित मूल्य कितना कर दिया 10,000 रुपये, और करने के बाद उसने क्या किया, पहले 50% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद 30% का, उसके बाद 10% का। तो हमारा रेशियो हमने बनाया, तो हमने क्या किया 50 के 50 दूनी 100 काट लिया, 2 रेशियो 1 बन गया, ये 10 और 7 बन गया, ये 10 और 9 बन गया। तो हम इनका गुणा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना टोटल बनेगा 10 और 9, तो हम जब करेंगे तो हमारा ये बन के आ जाएगा, देखो 10 10 100 200 हो गया, ये हमारा 9 7 63, कितना बनेगा 200 होगा 63, 9 7 63 क्या बनेगा 63। अब देखो अभी हमने बताया था कि हम MP पे निकालते हमेशा, तो 200 बराबर 63 गुणे 10,000, ठीक। तो देखो काटो इसे 0 0 50 का गुणा करेंगे 0 5 3 15 5 1 30 31, तो 31 50 रुपये का जब वो वस्तु हमें बेचेगा, 31 50 रुपये की जब हमें वस्तु बेचेगा, तो उससे क्या क्या होगा 5 उसने 10,000 मतलब उस वस्तु पर क्या किया 10,000 का अंकित मूल्य कर दिया, तो हमें 50 का डिस्काउंट दिया, तो 50 10 30 का 70 हो गया, 10 का 9, तो यहाँ पे 10 का करेंगे 90, तो हमने रेशियो निकाला 263 आ गया, 200 बराबर 63 गुणे 10,000 काटेंगे तो 50, तो हमारे 31 50 रुपये की वस्तु हमें क्या देगा बेचेगा। हमें वस्तु कितने में खरीदनी पड़ेगी 31 और 50 रुपये में। सेकंड टाइप, अगला टाइप क्वेश्चन अच्छा है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन थोड़ी लैंग्वेज चेंज है। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% और 10% का डिस्काउंट ठीक दिया, क्या दिया 10। यदि वो लगातार देता रहे, यहाँ समझना लगातार देता, तो उसकी वस्तु जो है, तो उसे वस्तु कितने 216 रुपये मिलती है। एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20 से 10% डिस्काउंट लेता है, ठीक है, यह लगातार देता रहे, तो उसे वस्तु कितने मिलती है 216 रुपये में। तो वो पूछा उसका अंकित मूल्य क्या होगा, उसका मार्क प्राइस क्या होगा, वो कितना चिट चिपका है जैसे इतना डिस्काउंट मिल जाए। तो देखो सबसे पहले हमने अभी बताया था MP और SP, तो हमारे MP हमने कितने लेंगे 100, तो 100 लेंगे, 100 पे हमारे कितना होगा 20%, तो 20 तो हमारा कितना हो जाएगा 80 पे दे रहा 10, 100 पर हमारा 10। अब यहाँ पे समझना थोड़ा, यहीं बस चेंज नहीं है क्वेश्चन में। ये देखो 4 5
जीरो जीरो, तो हमारा क्या बनेगा 5:4 और 10:9। अभी हमने बताया था क्या करते हैं इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ये 50 हो जाएगा, ये 36। अब देखो यहाँ क्वेश्चन थोड़ी चेंज होंगे, ध्यान समझना। उसने ये कहा था कि यदि वो डिस्काउंट लगाता देता रहा, डिस्काउंट हमें तो कितने दे रहा है, डिस्काउंट हमें तो 20 का मिला और 10 का मिला, तो हम क्या करेंगे डिस्काउंट पर ये निकालेंगे। तो 36 बराबर 50 गुणे 216, 36 बराबर 50 गुणे 16। तो अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 36 छिंगा 216, तो 6 बार कितने बार कितना हो जाएगा 300। तो उसका मार्क प्राइस कितना हुआ 300 रुपये हुआ, कितना हुआ 300 रुपये। ठीक, हमारे अंकित मूल्य कितना आएगा 300 रुपये। अगर वो वस्तु पर 300 रुपये का अंकित मूल्य अगर रेट कोई चिपका रहा है, लिस्ट लगाता है, तो उसे 10, 20 और 10 डिस्काउंट देने पर उसे इतने मतलब जो अंकित मूल्य उसका इतना निकलेगा। अब देखो ध्यान से फिर एक बार, उसने क्या कहा किसी वस्तु को 10 से 20% डिस्काउंट दिया, अगर लगातार देता रहा, क्या डिस्काउंट दे रहा है याद रखना। आप तुम कहोगे सर अभी पिछले क्वेश्चन में हमने 50 बराबर कर सकते थे, क्यों, रीज़न ये था कि हमें डिस्काउंट पूछ रहा है, हमें लगातार दे रहा है, क्या दे रहा है लगातार। तो डिस्काउंट जब लगातार दे रहा है तो 36 बराबर 50 गुणे 216, तो हम डिस्काउंट से निकालें 36 बराबर 50 गुणे 216। तो हमने किया किसी वस्तु को किसी को 216 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अभी इसने कहा किसी जो लगातार दे रहा है डिस्काउंट, तो किसी को 216 रुपये मिलते हैं। तो हमने क्या किया, तो 5 और 4 बन गया, 10 और 9 बन गया, तो हमने गुणा किया 50 और 36 बन गया। अब यहाँ पे अब बात आ जाती है कि हम 50 से भी तो कर सकते थे, क्यों नहीं किया, क्योंकि उसे डिस्काउंट लगातार दे रहा है। क्या दे रहा है डिस्काउंट, बट्टा लगातार दे रहा है, तो हम बट्टे से ही निकालें, याद रखना है। हमने MP को सो माना था, ना कि हमने इसे माना। तो हमने 36 बराबर 50 गुणे 216, 36 बराबर 50 गुणे 216, तो 36 बराबर 6 कर जाए, 36 बराबर 6, तो 50 छंगा 300, तो उसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 300 रुपये का हो जाए। तो वही पूछ रहा था उसका अंकित मूल्य कितना होगा 300 रुपये होगा। नहीं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। 12.5%, 12 से 1/2% तथा 10% की अनुक्रमिक छूट देने पर उसके बाद कोई चांदी है, कोई व्यक्ति खरीद रहा है 1,26,000, 1,26,000, हाँ सही 12,600 है। तो चांदी 12,600 में उसने बेची 12.5% और 10% पर। ठीक है, बेची जाती है तो उसका अंकित मूल्य पूछा, तो वो कितना अंकित मूल्य मतलब लगाएगा, तो उसकी इतने में चांदी बेची जाए। तो हमने क्या किया MP लगाएं, यहाँ पे हम SP। ठीक, एक यहाँ पे एक चीज़ तो और ध्यान रखना, 12.5% लिखा हमने, तुम्हें परसेंटेज में बताया था 12.5% को हम क्या लिखते 1/8। तो अगर ना आ रहा तो हम करके भी बता रहे, देखो 25/2 गुणे 100 करेंगे तो हमारा 25 को 100 बराबर 1/8। अब देखो ध्यान से 1/8 हो रहा था, क्योंकि रीज़न क्या था 1/8 होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन पूछ रहा था प्रिंट रेट क्या होगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, तो हमने क्या निकाला 1/8 आ गया तुम्हारा। अब याद रखो यहाँ पर हमारी वैल्यू, अगर कोई वस्तु अगर वो अंकित मूल्य पर कितना होगा उसका 1/8 आ गया। अब क्या दे रहा है नेक्स्ट 10%, तो 10 को हम निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 100 बराबर 1/10, क्या निकलेगा 1/10। तो अब देखो ध्यान से 8 रुपये की वस्तु थी, ठीक, उसने बेची कितने में, तो याद है डिस्काउंट मतलब कम, उसे डिस्काउंट देना, तो 8 की वस्तु है, अगर एक में कम हो रहा है तो यहाँ कितना बचेगा 7, तो हम 7 कर लेंगे। तो यहाँ पे 10 रुपये की 10 मतलब वस्तु 10 की है, अगर 1 रुपये मतलब कम हो रहा है तो यहाँ कितना रह जाएगा 9, तो हम क्या कर लेंगे 10 और 9। ठीक, तो 10 और 9 हो जाएगा। अब हमें क्या करें, वही प्रोसेस हमारी सॉल्व करेंगे। 80 क्या बन जाएगा 63 बन जाएगा। और क्वेश्चन में ये पूछा बेची 1 लाख वो 12,600 में बेची जाती है, तो हम क्या करेंगे, हमने अभी बताया था तुम्हें, किस पर निकालेंगे SP पर। किस पर निकालेंगे, डिस्काउंट हमें किस पे दिया SP पर, तो हम क्या करेंगे 63 बराबर 12,600 गुणे 80। देखो 2 बार, तो 3 2 12 200, 2 8 16। तो वस्तु कितने बेचेगा, उसकी मार्क प्राइस कितनी होगी, अंकित मूल्य 16,000 रुपये। तो कुछ नहीं किया हमने, 12.5 को भाई चेंज कर लिया, 1/8 आ गया। तो 8 रुपये की वस्तु है, अगर एक कम हो रहा है तो कितना निकलेगा 8 7,
अब 10 यहाँ पे 10% डिस्काउंट है तो कितना होगा 10 और 9 हो जाएगा। हमने 80 बराबर 63 कर लिया। वो पूछ क्या रहा था, बेची जाती भाई, हमने याद रखना इन क्वेश्चनों में जो भी हमें डिस्काउंट दिया जाता है हम हमेशा डिस्काउंट पे निकालते हैं। तो हम 63 बराबर क्या दिया 12,600 इंटू 80, 63 दूनी 126 होता है, तो 200 2 8 16 गुना करेंगे 16,000। अगर वो व्यक्ति अगर वो क्या नाम कोई दुकानदार होगा अगर उसका अंकित मूल्य कितना करेगा 16,000 रुपये, तब उसे डिस्काउंट इतने देने पर तब उसे वस्तु इतने में वो बेच सकेगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है किसी वस्तु पर कोई दुकानदार अंकित मूल्य क्या कर लेता है, अंकित मूल्य कितना कर रहा है 1600 रुपये करता है। कितना करता है 1600 600 रुपये करता है। कितना कर रहा है 600 रुपये का, 1600 नहीं, ठीक 600 रुपये का क्या कर रहा है फ्रंट रेट उसने लिस्ट कोई मतलब चिट उसमें चिपका दी है, ठीक है। उस पर वो कह रहा है उसके बाद उस पर रुपये करता है, उस पर 20% का डिस्काउंट देने पर 20% का डिस्काउंट मतलब बट्टा देने पर ठीक है 20% का उसने इस वस्तु पर क्या दिया बट्टा दिया। अगर वो पूछ रहा है अगर 20% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, 20% का लाभ कमाना चाहता हो, क्या कर रहा है 20% का लाभ कमाना चाह रहा हो, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु मतलब कितने में खरीदेगा, क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखो क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति है तो ठीक है हम क्या करेंगे एमपी हम क्या मान लेते हैं, हम जानते हैं 100 होता है हमारा एमपी क्या होता है 100 होता है एमपी। तो क्या कह रहा है वो 20% का, ध्यान रखना 20% का सबसे पहले उसने क्या दिया 20% का उसने हमें डिस्काउंट दिया, तो हमारा कितना हो गया 80 हो गया। ठीक, अगर वो 20% का लाभ कमाना चाहता तो 20% का लाभ कमाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा। ठीक, आप देखो यहाँ पे ध्यान समझने क्वेश्चन में 80 देखो हमारा डिस्काउंट हो गया प्रॉफिट हो गया। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकाल लें 120 रेशियो 80 तो हमारा कितना हो जाएगा 40 120 40 दूनी 80, तो हमारा कितना बन के आएगा 3:2 बन के आएगा। ठीक है, 3 क्या आ गया 2 बन के आएगा। तो अब वो पूछ रहा था कि मतलब वो लाभ कमाना चाह रहा हो तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो 3 बराबर हमारा कितना दिया था 600 गुणे 2 करेंगे, 3 बराबर 600 गुणे 2, 3 से काटेंगे तो कितना 2 बार, तो हमारा कितना आ जाएगा 400 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा 400 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। फिर देखो एक बार अच्छी तरीके से कोई वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, ठीक है 600 मिले तो क्या अगर उस पर 20% का उसने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है 600 पे 20% डिस्काउंट दिया तो हमारा 80 हो गया। यहाँ पर उसने क्या कहा कि 20% का लाभ कमाना चाह रहा तो भाई एमपीपी तो लाभ कमाएगा, मार्क प्राइस होगा उस पर, तो भाई 20% का तो हमने 120 कर लिया, तो 120 रेशियो हमने 80 कर लिया, तो हमारा 3 40 120 40 दूनी 80, तो हमारा 3:2 बन गया। तो 3 बराबर 600 गुणे 2 बराबर 400 रुपये क्या हो जाएगा उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखेंगे। उसी क्वेश्चन एक ट्रिक्स बताते थे पर जनरली वो तो हमने लैंग्वेज से किया, थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगता है। एक ट्रिक्स बताते वो कह रहा था कि किसी वस्तु भाई अंकित मूल्य 600 रुपये है, ठीक है, तो उसने जब 20% का डिस्काउंट दिया, याद रखना 20% का डिस्काउंट दिया उसने तो सीपी और एमपी, तो याद रखना 20% का डिस्काउंट दिया क्योंकि अब ये चीज़ जरूर याद रखना, जब 20% डिस्काउंट देगा तो भाई हमारा 80 होगा और मार्क प्राइस है उसे 20% लाभ कमाना तो 120। ध्यान समझना मार्क प्राइस पर उसे क्या करना है 20% का लाभ कमाना, जो उसकी 600 रुपये जो वस्तु थी उस पर क्या कमाना उसे लाभ कमाना, क्या कमाना लाभ। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 2:3। तो मतलब मार्क प्राइस किस पे कमाना चाह रहा है एमपी कमाना चाह रहा है, 3 बराबर तो उसके 600 रुपये टोटल एमपी था, कितना था 600 रुपये, तो 3 क्यों मार्क प्राइस पे वो कमाना चाह रहा है 3 बराबर 2 गुणे 600, तो 3 दूनी 600 200, तो बराबर कितना हो गया 400 रुपये होगा। क्या हो जाएगा उसका क्रय मूल्य 400 रुपये हो जाएगा। तो क्वेश्चन है देखो सिंपल है, सीपी डिस्काउंट दिया उसने 20% का, अब अंकित मूल्य पर 20 रुपये कमाना चाह रहे हैं। श्योर है कि जब भाई 600 रुपये की कोई वस्तु है तो उसी पर तो वो लाभ कमाएगा या तो बढ़ोतरी करेगा, 20% का लाभ कमाना चाह रहा है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा 400 रुपये होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम ट्रिक के आधार पर जल्दी आसानी से सेकंडों में कर सकते हैं। ठीक।
ठीक, एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी वस्तु का अंकित मूल्य कितना कर देता है, 169 कर देता है। कितना कर देता है, 169 कर देता है। ठीक है, उसने ये कहा कि जब 169 कर देता है, 169 करता है अंकित मूल्य पर, और 30% का वो बट्टा देता है, 30% का बट्टा देने के बाद वो ये कहता है कि जो हमारा मार्क प्राइस है उस पर हमें 30% का फ़ायदा लेना है। तो हमने अभी तुम्हें बताया था CP और MP, तो 30% का फ़ायदा लेगा तो 130 हो जाएगा, और 30% का डिस्काउंट देगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, 30% का वो लाभ कमाना चाह रहा है किस पे, मार्क प्राइस पे। जो हमारी मार्क प्राइस कितनी दी गई है, 169, तो हम इससे सॉल्व करेंगे तो इजी कट जाएगा, तो 7 रेशो हमारा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। किस पे कमाना चाह रहा है, MP पर। कितने कमाना चाह, मतलब जो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है किस पर, MP पर। तो 13 बराबर 169 गुणे 7, 13 में 13 169, तो बराबर इससे कितना हो जाए, 13 सत्ते 91। अगर वो वस्तु को, जो व्यक्ति वस्तु को खरीदेगा, जो क्रय मूल्य करेगा निर्धारित, वो 91 रुपये करेगा, तब उसे क्या होगा, 30% का यहाँ पर मार्क प्राइस पर प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को हम करेंगे। और हमने लगभग आज क्वेश्चन से कुछ ज़्यादा टाइप्स नहीं कराए, 2-3 टाइप्स कराए क्वेश्चनों के। इन क्वेश्चनों को कंटिन्यू लगाएं, और जिसका जो भी डाउट्स हो, क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकता है और पूछ सकता है। नंबर दिया गया उसमें, आसान है, व्हाट्सएप भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो।